को जय शिव शंभू। प्रारंभ करने से पहले आप सभी से फिर से अनुरोध करता हूं, यदि आपने इस संस्करण के पहले 6 भाग नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो सेक्शन में जाएं इस चैनल के और उन भागों को अवश्य देखें, क्योंकि उन भागों में हमने विस्तार से 13 जून 2020 की इन कॉल्स का पूरा सत्य निकाल के रख दिया है। इस भाग को समझने के लिए आपको इसके पहले के भाग अवश्य देखने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स पिछले भागों के डाल देंगे और जो लिंक्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे विभिन्न समयों पर इस वीडियो के, उनको क्लिक करके भी आप पहले के भाग देख सकते हैं। भाग 6 में हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से एक बहुत बड़े झूठ की रचना की गई षड्यंत्रकारियों द्वारा, रचयिताओं द्वारा, और उस मिथ्या को जिस प्रकार से हमने पकड़ा उसकी एक झलक आपको यहां पर अभी दिख रही है कि जो व्यक्ति 2022 फरवरी में इस नंबर का प्रयोग करना प्रारंभ करता है, उसने सुशांत की मृत्यु के 7 सप्ताह बाद ये बोला कि 13 जून के कॉल्स उसने किए थे, जबकि तथ्य कुछ और ही बताते हैं। आज के भाग में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे और दिखाएंगे जो विस्फोटक हैं, इसलिए अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। छह भागों के परिश्रम के बाद क्या निकल के आया? जो कॉल्स सुशांत को 13 जून 2020 को की गई थी, वो उनके टैलेंट प्रबंधक अर्थात गौरी जी के द्वारा नहीं की गई थी। ये कॉल्स स्थानीय नगर पुलिस द्वारा की गई थी, उस नंबर से या उस एक नंबर से जो दिवंगत दिशा सालियान का था। सुशांत के परिवार, उसकी बहनों के द्वारा जो भी मीडिया में दिया गया है, उसके अनुसार सुशांत ने अपने परिवार के साथ किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन अर्थात किसी भी तरह की कोई बातचीत 12 जून की संध्या के बाद से नहीं किया था। अपने परिवारजनों के मैसेजेस एवं कॉल्स का भी उत्तर सुशांत ने 12 जून की बात से नहीं दिया था। स्थानीय पुलिस के पास दिशा सालियान के दोनों फोन नंबर उसकी मृत्यु के बाद से थे, अर्थात 2 फोन या एक फोन जिसमें 2 सिम कार्ड लग सके। परंतु क्योंकि हमको पता है चित्रों के माध्यम से कि दिशा आईफोन का प्रयोग करती थी, इसलिए ये संभावना बहुत अधिक है कि 2 फोन नंबर्स और 2 डिवाइसेस
दिशा सालियान प्रयोग करती थी। उनके प्रयोग किए गए दोनों फोन नंबर्स एवं सिम कार्ड्स की जानकारी आप यहां पा सकते हैं। स्थानीय पुलिस ने दिशा के एक नंबर की 28 मई से 27 जून 2020 की अवधि के कॉल रिकॉर्ड्स अंत जुलाई एवं प्रारंभ अगस्त 2020 में मीडिया को दी थी और इस नंबर पर हमको बहुत ही अधिक डेटा यूसेज मई 25 से लेकर जून 6 2020 इस अंतराल में दिखता है कॉल रिकॉर्ड्स के माध्यम से, और जून 9 से जून 17 2020 में भी अधिक डेटा का प्रयोग दिखता है जब दिशा की मृत्यु के बाद ये नंबर स्थानीय पुलिस के पास था। स्थानीय पुलिस ने ये सुनिश्चित किया कि उन्होंने दिशा के दूसरे नंबर के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स कभी भी बाहर आने नहीं दिए, ना ही कभी उनके विषय में कभी भी किसी भी समय कोई भी बात की। स्थानीय पुलिस ने दिवंगत सुशांत सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स को भी रोक के रखा और उनमें भी मैनिपुलेशन किया। इसी कारण से उन्होंने केवल 8 से 14 जून 2020 की अवधि के सुशांत के कॉल रिकॉर्ड्स एक एक्सेल फॉर्मेट में मीडिया में दिए। स्थानीय पुलिस ने दिशा एवं सुशांत की मृत्यु के बीच में कोई भी जुड़ाव है इस बात से पूर्णतः नकारात्मक स्थिति रखी। 14 जून 2020 से ही वो इस बात को नकारना प्रारंभ कर चुके थे। स्थानीय पुलिस बॉलीवुड का पीआर एवं सब और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका दिवंगत सुशांत से कुछ न कुछ जुड़ाव था, उन्होंने जानबूझकर मेन स्ट्रीम एवं सोशल मीडिया पर ये बात बार बार बोली कि सुशांत अपना मोबाइल नंबर बार बार बदल रहे थे। किंचित उनके पास 10, 20, यहां तक कि 50 सिम कार्ड्स की बात की गई। ये एक सुनिश्चित सुनियोजित षड्यंत्र था जिसको हम अंग्रेजी भाषा में टूल किट बोलते हैं। सत्य यह है कि सुशांत का मोबाइल नंबर उस पूरे वर्ष में कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ था। इट वॉज द सेम नंबर। और जब इन तथ्यों को हमने थोड़ा और सूक्ष्मता से देखा तो हमने ये पाया कि स्थानीय पुलिस ने सुशांत के फोन अथवा कॉल रिकॉर्ड्स बिहार पुलिस को तो नहीं दिए, परंतु उन्होंने मीडिया में देना उचित समझा पार्शियल कॉल रिकॉर्ड्स को, और टैलेंट प्रबंधक की नकली कहानी के साथ 6 अगस्त 2020 को जिस दिन मीडिया में कॉल रिकॉर्ड्स आए, उसी दिन टैलेंट प्रबंधक भी अपनी कहानी लेकर मीडिया में प्रस्तुत हो गए। और यह विडंबना नहीं है कि 6 अगस्त के ठीक एक दिन बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुशांत के
प्रकरण से जुड़ी हुई जो भी बिहार पुलिस की खोज या छानबीन थी 4-5 दिनों की, उसके दस्तावेज उन्होंने बिहार पुलिस से 7 अगस्त को लिए, ठीक एक दिन बाद जब ये हुआ था। इसको विडंबना में मत लें। 22 अगस्त 2020 वो तिथि थी जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुशांत के प्रकरण से जुड़ी हुई केस डायरी, सुशांत के डिवाइसेस एवं कॉल रिकॉर्ड्स स्थानीय पुलिस से लिए। यहां पे आप देख सकते हैं 3 फोन, लैपटॉप, केस डायरी, फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, ये सब केंद्रीय जांच ब्यूरो को 22 अगस्त को मिल चुके थे स्थानीय पुलिस से, और इसके साथ उनको माउंट ब्लैंक का सीसीटीवी फुटेज 13 और 14 जून का ये भी स्थानीय पुलिस से उन्होंने प्राप्त कर लिया था। कब? 22 अगस्त 2020। 24 अगस्त 2020 एक अहम तिथि, जब मीडिया में यह आया कि दिशा का फोन स्थानीय पुलिस के पास था उसकी मृत्यु के बाद से। परंतु यह जानना अनिवार्य है कि यह जानकारी मीडिया को किसने दी। ये जानकारी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दी, क्योंकि उनके पास सुशांत के कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके थे 22 अगस्त को, जैसा हमने आपको यहां दिखाया। 24 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस बात का ज्ञात था कि सुशांत को जो कॉल्स आए थे वो दिवंगत दिशा सालियान के नंबर से थे, और इस कारण से उन्होंने मीडिया में ये बताया, मीडिया को ये सूचित किया कि दिशा का फोन स्थानीय पुलिस के पास है, जो उस समय तक किसी को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मीडिया में बताया सबसे पहले कि ये फोन स्थानीय पुलिस के पास था, और उन्होंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि सुशांत के कॉल रिकॉर्ड्स में वो नंबर दिख रहा था जो ये लड़की जिसका प्रयोग कर रही थी 13 जून के कॉल रिकॉर्ड्स में। अर्थात 24 अगस्त 2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस बात का ज्ञात हो चुका था कि 13 जून को सुशांत को किए गए वो कॉल्स दिशा सालियान के नंबर से थे, न कि किसी और के नंबर से। और इसलिए हम आपको वापस ले चलते हैं इसी झलक में, जहां पर यह स्पष्ट दिख रहा है कि टैलेंट प्रबंधक साहब ने बहुत बड़ा झूठ बोला। और इस तरीके की मैनिपुलेशन कॉल रिकॉर्ड्स में करके दिखाई जनता को, वो भी रिपब्लिक के माध्यम से। प्रश्न ये है कि जब सीबीआई को 24 अगस्त को ही सत्य पता था 13 जून के कॉल्स का, तो उन्होंने टैलेंट प्रबंधक को 16 सितंबर 2020 को इन कॉल रिकॉर्ड्स को
मैनिपुलेट करके रिपब्लिक के माध्यम से कैसे दिखाने दिया, जब उनको ये बात 3 सप्ताह पूर्ण पहले पता थी कि ये 13 जून के कॉल्स इनके नंबर से नहीं थे। उन्होंने इस बात की अनुमति कैसे दी, और अगर अनुमति नहीं भी दी तो उन्होंने इस बात पर कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया, उस समय क्यों नहीं उठाया, क्यों किया गया ये? क्यों किया गया? और ये बड़े षड्यंत्र के अंदर वो षड्यंत्र जिसके बारे में आप सबको अवश्य जानना चाहिए। ये क्यों किया गया? क्यों केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस बात पर न उस समय कोई कदम उठाया और न आज तक 4.5 वर्ष पश्चात भी कोई कदम नहीं उठाया? बाकी अगले भाग में। नमस्कार।